Hello students. Since in my last video lecture I have explained you about the meaning of government budget, what are the objectives of government budget and what are the types of budgets. Okay? So what was government budget? A government budget is a statement of the estimated of government expected receipts and government expected expenditure during the financial year or fiscal years which starts from 1st April to 31st March. Okay, and we have also seen various objectives of government budgets. Some of them were redistributions of income and wealth, reallocations of resources, to economic growth, generation of employment, economic stability, and management of public enterprises. These were some of the objectives of government budgets. And also we have seen different types of budget, that is balanced budget when estimated revenues are equal to estimated expenditure, then these types of budgets are known as balanced budgets. Also we have seen surplus budget when estimated revenue is more than estimated expenditure, and we have seen deficit budgets where estimated expenditure is more than estimated revenue. Okay, so today in this video lecture we shall discuss about components of budgets, development and non developmental expenditure. So components of budget का मतलब है कि बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है. ठीक है. So the government budget has mainly divided into two components, and these are known as revenue budgets and capital budget. ठीक है, revenue budget और capital budget. So revenue budget includes revenue receipts and revenue expenditure of the government, and capital budget includes capital receipts and capital expenditure of the government. uh, Now you have to understand what is revenue and capital. ठीक है, रेवेन्यू मतलब है कि तुम्हारा किस सोर्स से गवर्नमेंट को इनकम मिल रहा है. ठीक है, और कैपिटल का मतलब है कि तुम्हारा आइदर लाइबिलिटी क्रिएट करके तुम्हारा वो पैसा जनरेट हो रहा है या फिर कुछ बेच के तुम्हारा इनकम जनरेट हो रहा है. सो हम यहाँ पर गवर्नमेंट बजट पे देखेंगे कि तुम्हारा रेवेन्यू बजट क्या है. ठीक है, और कैपिटल बजट क्या है. फिर तुम्हारा रेवेन्यू बजट का बहुत सारे भाग है. ठीक है, रेवेन्यू बजट तुम्हारा इंक्लूड करेगा रेवेन्यू रिसीप्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक उसी तरह कैपिटल बजट तुम्हारा इंक्लूड करेगा कैपिटल रिसीप्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू इस रिसीप्ट मतलब थ्रू टैक्सेशन वो गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर सकता है या रेवेन्यू अर्न कर सकता है, पर कैपिटल रिसिप्ट वो नहीं है. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है तुम्हारा अगर गवर्नमेंट दूसरा कंट्री से लोन लाया या बोरो किया, मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिला है पर क्या हुआ, वो कुछ सालों बाद उनको रिटर्न करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है. ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट वो है. रिसिप्ट वो गवर्नमेंट को रिसिप्ट हुआ है, पर क्या है कि वो बाद में उसको वो लोन को चुकाना पड़ेगा. ठीक उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारा गवर्नमेंट को डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब साल में कभी कभी हो सकता है, जैसे रास्ता रास्ता बनाने के लिए खर्चा हो सकता है या फिर तुम्हारा डैम ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हो सकता है. ठीक है, तो अभी हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक रेवेन्यू बजट साइड. ओके, और जो रेवेन्यू बजट साइड है वो तुम्हारा रेवेन्यू अकाउंट में एंट्री होता है. सो
फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट refers to estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal years। मतलब जितने भी सोर्सेस से तुम्हारा, sorry, not that, revenue budget shows the current receipts of the government and expenditure that can be made from these receipts। मतलब जितने भी सोर्सेस से तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ठीक है। रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। मतलब तुम्हारा एक साल में, दैट इज स्टार्टिंग इन 1 अप्रैल विच एंड्स 31 मार्च, जिसको हम फिजिकल ईयर कहते हैं, उस ईयर के अंदर में गवर्नमेंट ने कितना, मतलब एस्टिमेटेड, मतलब एक्चुअल नहीं है, कि कितना रेवेन्यू वो अर्न कर सकता है और वो कितना मतलब तुम्हारा एक्सपेंडिचर करने वाला है, ठीक है। तो वो है तुम्हारा रेवेन्यू बजट। सो रेवेन्यू बजट का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट या फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा रेवेन्यू रिसीप्ट। सो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है? Receipts which do not create a liability for the government or do not lead to reduction in assets are known as revenue receipts। इसका मतलब क्या है कि वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, मतलब वो गवर्नमेंट को बाद में देना नहीं पड़ता है, ठीक है। वो सिर्फ इनकम जनरेट करता है और ना ही एसेट्स पे तुम्हारा रिडक्शन करता है, ठीक है। So, in other words, we can also say all such money receipts of the government are called revenue receipts, which shows the following two characteristics, ठीक है। These receipts do not create any corresponding liability for the government। These receipts do not cause any reduction in assets of the government। So, क्या है तुम्हारा रेवेन्यू रिसिप्ट? ना ही तुम्हारा लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, ना ही तुम्हारा एसेट्स को डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट कैन बी अर्नड और जनरेटेड इन टू वेज, दैट इज टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सो आइदर टैक्स के थ्रू से गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर सकता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो तुम्हारा टैक्स क्या है? ए टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स, ठीक है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जिससे हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है। सबको देना पड़ता है टैक्स। सो उस टैक्स के हेल्प से गवर्नमेंट अर्न करता है, ठीक है। और टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट के अकाउंट पे देते हैं, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा इंक्लूड हो सकता है इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स। इन द सेम वे इनडायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा तुम्हारा जीएसटी हो सकता है, वैट हो सकता है जो कि वैल्यू एडेड टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो सकता है, या फिर एक्साइज ड्यूटी हो सकता है, या फिर जब भी तुम मोबाइल खरीदते हो वहाँ पर भी तुम एक इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, ठीक है। तो हम लोग इनडायरेक्टली भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सो नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू मीन्स दोज रेवेन्यू विच अराइज फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस। मतलब टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू या रिसीप्ट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उसी को हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि हो सकता है तुम्हारा फाइन्स, ठीक है। फाइन्स जैसे कि अभी मैं स्कूटी चला के जा रहा हूँ, मेरा लाइसेंस नहीं है और पुलिस पकड़ा तो मुझे तुम्हारा वो चालान कटेगा, तो मैं उस फाइन को पे करता हूँ। वो फाइन क्या होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट पे जाता है, तो वो फाइन तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड होता है। और उसी तरह तुम्हारा और एक है एसचिट, जो है, सपोज एसचिट क्या है, अभी एक प्रॉपर्टी है जिसका कोई मतलब लीगल आदमी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं एसचेट, ठीक है। और तुम्हारा ग्रांट एंड डोनेशन भी हो सकता है। अगर किसी
कंट्री ने हमारे सपोज किसी कंट्री सपोज यूएसए ने इंडिया को अभी 1 लाख का डोनेशन दे दिया है, 1 लाख करोड़ का डोनेशन दे दिया है टू फाइट द कोरोना पेंडेमिक। सो वो क्या होगा, तुम्हारा वो रेवेन्यू ही है, तो वो क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू में तुम्हारा इंक्लूड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो revenue expenditure are those expenditure which neither creates any asset nor reduces liability of the government। ठीक है। ये नाइदर तुम्हारा एसेट क्रिएट करेगा नॉर लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी का डिक्लाइन करेगा। ये क्या है, तुम्हारा नॉर्मल फंक्शनिंग, तुम्हारा क्या है, अथॉरिटी या गवर्नमेंट फंक्शनिंग करने के लिए जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर या खर्चा होगा, उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डालेंगे। ठीक है। जैसे कि सैलरी, तुम्हारा गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव काम सब जो आईएएस करते हैं, बहुत सारे क्लार्क ये सब करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको सैलरीज देना पड़ता है। ठीक है। या उनके लिए उनको जो पीएफ देंगे वो सब तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे इंक्लूड होगा। So revenue expenditure is again subdivided into plan expenditure, non plan expenditure। तुम्हें ये नाम से पता चल रहा है, प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो प्लानिंग के हिसाब से एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगा, जैसे 5 ईयर प्लान पे करते हैं। बहुत सारे तुम्हारा क्या है, बहुत सारे तुम्हारा इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है। तो उन सब पे जब खर्चा करेंगे तो वो तुम्हारा प्लानिंग के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, तुम्हारा वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं, कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। तो वो तुम्हारा प्लानिंग में नहीं था, वो जस्ट ये नेचुरल डिजास्टर आया, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया। ठीक है। सो नेक्स्ट है तुम्हारा कैपिटल बजट। So the capital budget is an account of the asset as well as the liabilities of the central government। मैंने ऑलरेडी बोला कि कैपिटल बजट में तुम्हारा क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि हम लोन लेंगे। ठीक है। वो क्या होगा, वो भी लोन जब लेंगे तो वो रिसिप्ट पे एंट्री होगा, क्योंकि हम लोग को किसी से हम पैसा लाया, मतलब मेरे पास अभी पैसा है, वो उस पैसे को मुझे लौटाना पड़ेगा, पर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मुझे लौटाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो क्या होता है, एक लाइबिलिटी क्रिएट होता है। फॉर टाइम बिंग वो मुझे, मेरा मतलब रिसिप्ट पे घुसेगा, पर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक उसी तरह ये तुम्हारा कितना गवर्नमेंट का एसेट है उन सब का हिसाब रखता है। एसेट मतलब है तुम्हारा गवर्नमेंट के पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी मतलब लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, शेयर्स हो सकता है। ठीक है। सो कैपिटल बजट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू कैपिटल रिसिप्ट्स और क्या है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, ऑल दोस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, विच क्रिएट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये ध्यान में रखो। विच क्रिएट लाइबिलिटीज का मतलब है कि हमें फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने सपोज अभी असम गवर्नमेंट ने तुम्हारा इंडियन गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अमाउंट लोन लिया है। ठीक है। वो लोन जब असम गवर्नमेंट को मिलेगा तो क्या होगा, उसके पास इनकम आय मतलब पैसा आया है, पर क्या होगा, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको वो वो लोन वापस करना पड़ेगा। ठीक है। वो लोन ही तुम्हारा लाइबिलिटीज बन जाता है। और क्या होता है, अगर लोन को मतलब जो पैसा मैं लाया हूँ, ठीक है, जो पैसा असम गवर्नमेंट ने लाया है, वो पैसा अगर इफ़िशिएंटली या अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ, और वो पैसा मतलब तुम्हारा कभी कभी क्या होता है, वो नॉन परफॉर्मिंग मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पाया वो पैसे से, तो वो पैसे मतलब फिर से जनरेट नहीं होगा, तो क्या होगा, असम गवर्नमेंट के पास बहुत सारे शेयर्स रहेंगे या बिल्डिंग्स रहेंगे, वो सब बेच के क्या करेगा, वो उस लोन को चुकाने का मतलब वो लोन को रिपे करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो जब वो
तुम्हारा शेयर्स बेचेगा या प्रॉपर्टी बेचेगा तो क्या होगा, उनका असम गवर्नमेंट का एसेट एसेट्स रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारा जब ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जित जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो भी रुक सकता है, ठीक है। फिर तुम्हारा बोरो करना पड़ता है, ऑलरेडी मैंने बोला अभी। नेक्स्ट है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही है। जो तुम्हारा गवर्नमेंट क्या करता है अभी, रोड्स ये सब बनाने के लिए जो खर्चा करेगा, रोड्स, डैम, स्ट्रीट लाइट लगवाने में जो खर्चा करेगा, वो सब है तुम्हारा, वो सब सब इन तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। प्लेन एंड नॉन प्लेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने ऑलरेडी प्लेन और प्लेन और नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर के बारे में ऑलरेडी रेवेन्यू रेवेन्यू बजट के अंडर पे ऑलरेडी डिस्कस किया, वो सेम है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी, ठीक है। सो नेक्स्ट है तुम्हारा डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तुम्हें ये नाम से पता चल रहा है कि डेवलपमेंटल मतलब क्या है और नॉन डेवलपमेंटल मतलब क्या है, ठीक है। सो डेवलपमेंटल खर्चा क्या है और नॉन डेवलपमेंटल खर्चा क्या है। सो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो जितने भी मतलब गवर्नमेंट जब भी कुछ खर्चा तुम्हारा डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए खर्चा करता है, वो तुम्हारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की अकाउंट में घुसता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए जब गवर्नमेंट खर्चा करे, या फिर एजुकेशनल फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए खर्चा कर सकता है। तो जब वो ये सब डेवलप करेगा तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होगा, उसकी उसी के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। जब गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब क्या है, लोग एडुकेटेड हो रहे हैं, जब एडुकेटेड होंगे तो क्या होगा, लोग सोशली डेवलप्ड होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा है तो क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये नाम से पता चल रहा है नॉन डेवलपमेंटल मतलब जो तुम्हारा डेवलपमेंट के हित पे नहीं है। ऐसा नहीं कि ये काम मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा it refers to expenditure incurred on essential general services of the government, essential general services, ठीक है। ये ये सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, पर इससे उसको वो कुछ मतलब जनरेट नहीं कर सकता है, ना इनकम जनरेट कर सकता है, ना ही कुछ जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर सब्सिडीज ऑन फूड फूड हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा जनरल अभी देखो, डिफेंस पे अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान किसी दिन हम लोग किसी दिन इंडिया को बंदी बना लेगा, ठीक है। तो डिफेंस को स्ट्रांग बनाने का खर्चा भी करना चाहिए, ठीक है। नॉन डेवलपमेंटल हम लोग बोल रहे हैं, पर ये एक्चुअल में हम लोगों का मतलब सेफ्टी मेजर है, ठीक है। जैसे कि इंडिया पे बहुत सारे पॉवर्टी होने से क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो उनको इनिशिएटिव या स्टेप लेना पड़ेगा कि
उनको कम दामों पे गरीबों को खाना मतलब सब्सिडी रेट पे फूड मिल सके, ठीक है, बाकी जो खर्चा है वो गवर्नमेंट बियर अप करे। तो ऐसे तुम्हारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो इन ये आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है।